शायद ये न्यूज़ आप सभी ने पढ़ ली होगी कि विदेश जाने के लिए टीचर्स की लिस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आखिर ये विदेश में टीचर्स करेंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए जा रहे हैं ताकि बहुत सारी नॉलेज को लेकर आया जा सके। बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम का जो बेसिक फंडामेंटल है वो वहां से लेकर आया जा सके। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर विदेश में जाने से क्या टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच में सुधार किया जा सकता है या नहीं? ये सवाल आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि जहां पर हम बेसिक्स नीड्स की बात करते हैं, कई सालों से टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है कमीशंस के माध्यम से। कभी आप अस्थायी टीचर्स की बात करते हैं, कभी गेस्ट टीचर्स की बात करते हैं। कमीशंस आपने अभी तक निकाला नहीं है, स्कूल खाली चल रहे हैं, एक एक टीचर्स के ऊपर 3-3 4-4 क्लासेस का प्रेशर है, स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। और इसी बीच में एक साल में हिमाचल प्रदेश में 23,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। और करें भी क्यों नहीं? क्योंकि बेसिक्स नीड्स ही क्लियर नहीं है। और इसी बीच में खबर ये भी आती है कि टीचर्स को विदेश में भेजा जाएगा, इसलिए ताकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो अच्छे से सीख सके और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके प्रैक्टिकली रूप में, ताकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके। ये सवाल आप सभी के लिए रहने वाला है, क्या विदेश में टीचर्स को भेजने से एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये जो पॉलिसी है विदेश भेजने वाली, ये सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरीज या फिर किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छप के रहने वाली है, जहां तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स नीड्स की जब भी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, टीचर्स रिक्वायरमेंट की बात होती है, एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, डिजिटल की बात होती है, लेकिन पहले हमें बेसिक्स नीड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल विजिट करने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ लर्न किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में भी बिजनेस मैनेजमेंट और स्कूल्स हैं जो इस तरह की, अगर आप मेंटर करवाते हैं, प्रोग्राम्स में टीचर्स को भेजते हैं, तो वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोलैबोरेशंस अगर स्कूल्स के साथ किया जाता है तो वहां से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिजिटल नॉलेज हम वहां से सीख सकते हैं। विदेश में जाने से अगर एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो सकता है, अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती हैं, अगर भर्तियां हो सकती हैं, कमीशन हो सकता है, तो भेजिए। क्योंकि विदेश से तो कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं निकलने वाली है कि विदेश में जाके कोई कमीशंस की तैयारी आपको करवा देगा या फिर कमीशन का पेपर। कल को हो सकता है कि इस तरह की न्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाए कि अब आपका पेपर कहीं विदेश से बन के आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज आने वाले टाइम के लिए एक डिस्ट्रॉय का काम करेगी। क्योंकि बेसिक्स नीड्स अगर पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अगर इंटरनेशनल विजिट भी होंगे तो वहां से हम बहुत कुछ ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। आपका क्या विचार है इसके लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।